हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला बिटकॉइन में, एंड उसका इम्पैक्ट बाकी के ऑल्ट कॉइन में डेफिनेटली आपको डॉलर के टर्म में दिखा है, बीटीसी के टर्म में कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन में दिखा होगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट क्या कहता है इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड आज जो है फ्राइडे है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीकली क्लोजर जो होता है अगले वीक का मंडे का ओपनिंग कैंडल डिसाइड करता है। तो आज कहाँ पे कैसे क्या क्लोजर मिल सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसके ऊपर शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह मैं आपको डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा, मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह तो बिल्कुल नहीं देता। इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो भी अपने समझ के साथ ही कीजिए, अपने रिस्क और रिवार्ड को देखते हुए कीजिए। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कीजिए, क्योंकि वो हमारा है लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि रिसेंटली पिछले कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था। उसमें फर्स्ट बैच ऑलरेडी ऑनगोइंग है। सेकंड बैच में अगर आप इनरोलमेंट करना चाहते हो मेरे साथ सीखने के लिए तो जरूर आप चेक कर सकते हो वेबसाइट को। और अगर आप 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा फॉलो कर रहे हो यूट्यूब को, इस चैनल को, इस कम्युनिटी का पार्ट बने हो, तो आपको प्रूफ भेजना है, हमें भेजना है support@cryptoinsiderta.com पे। जो भी अभी डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर फर्दर डिस्काउंट रिसीव करने के लिए। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। तो यहाँ पे अगर हम चले बिटकॉइन के चार्ट पे, तो यहाँ पे क्विकली से दिखेगा कल के दिन, परसों जितना हमें मोमेंटम दिखा उतना ही कल के दिन ठीक उसका अपोजिट हमें कैंडल देखने को मिला। तो ये क्या अच्छे संकेत है। अगर कैंडल वाइज आप देखोगे तो इसका जो कैंडल आप जैसे कहते हैं ना कि बुलिश कैंडल है, तो ये बिल्कुल ही बियरिश कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी जो है पूरी तरीके से शैडो कर दी है। ऑलमोस्ट जो प्रीवियस कैंडल हमारा एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन लेता हुआ दिखा था। तो यहाँ पे क्या मोमेंटम हो सकता है, देखो यहाँ पे ऑब्वियसली हम डाउन ट्रेंड में हैं अभी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आपको देता हुआ दिख रहा है। और 43,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको कहा था 43,500 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर हम उसके क्लियर कट क्लोजर लेते हैं अपसाइड तो ये बहुत अच्छा होगा। कल के दिन हमें क्लोजर जरूर देखने को मिला था डेफिनेटली, जो परसों के दिन $43,933, लेकिन कल के दिन वापस से उसी जोन में चला गया। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 43,000 का लेवल भी हमने ब्रेक किया। कल लोएस्ट जो रीच किया है हमने वो $42,321 रीच किया। तो यहाँ पे मोमेंटम क्या कहता है? सबसे पहली बात, सपोर्ट, हॉरिजेंटल सपोर्ट जो है उसी को हम रीटेस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हम यहाँ पे जरूर डाउन ट्रेंड में हैं जब से हम 63,000 का लेवल ब्रेक किए हैं। हमेशा कंफर्मेशन लेट से मिलता है। मैंने आपको 63 या 62,000 के आसपास कहा था कि यहाँ से बिटकॉइन वापस से 50,000 या 55,000 तक जा सकता है। जब 55,000 का लेवल ब्रेक किया, 50,000 का लेवल ब्रेक किया, तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज अब हाई बन जाती है कि 40,000 भी हम ब्रेक करते हुए देख सकते हैं। तो कुछ वैसा होता हुआ दिख गया। 40,000 के आसपास से मैं बार बार कह रहा हूँ बाउंस बैक मिलना जरूरी था, जो हमें मिला भी बाउंस बैक। लेकिन क्या हम सस्टेन कर पाएंगे अप टू 48,000 या 46,000? क्योंकि वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस जरूर एक्सपेक्टेड है और वहाँ से हमें एक फर्दर डाउनवर्ड मूव मिल सकता है। और अगर मई के, जैसा मैं बार बार पिछले कुछ वीडियो से बता रहा हूँ, मई का अगर ये फॉलो हुआ चार्ट तो हमें वापस से बिटकॉइन जो है कम से कम 40,000 तक जाता हुआ दिख सकता है। एंड ये सब लेकिन पॉसिबिलिटीज होगी अप टू 46,000 से 48,000 के बाद। यहाँ पे जो मोमेंटम हुआ है पिछले 24 आवर में वो क्या कहता है उसके ऊपर जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। और आज है ऑब्वियसली फ्राइडे का क्लोजर होता है इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन आरएसआई क्या कह रहा है, इस ट्रेंड जोन से हम बाहर जरूर आए हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। रीटेस्ट करने के लिए हम नीचे भी आए, अभी फर्दर और नीचे टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं क्या? तो अभी कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 3 जो होता है, जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है वो ज़रूरी होता है। ऑल दो कल भी मैंने जो ये ड्रॉ किया था उसे थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 एंड ये 3, तीसरा कन्फर्मेशन। तो यहाँ तक पॉसिबल है ऑब्वियसली आरएसआई लेवल पे सुधार होने की, अगर हम अपसाइड भी जाते हैं, मोमेंटम जारी रखते हैं उसके लिए भी। लेकिन मैकडी क्या कर रहा है, मैकडी ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट सिग्निफिकेंट मूव दिखाता है। तो यहाँ पे मैकडी ग्रीन होता हुआ दिख रहा है आज के दिन।
ऑल दो कल का कैंडल हमारा रेड था, बट स्टिल आज मैकडी ग्रीन है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये मैकडी जो है लेट से आपको इन्फॉर्मेशन देता है प्राइस एक्शन के बेसिस पे। वहीं अगर मैं बात करूँ ओवरऑल मोमेंटम, तो मोमेंटम साइडवेज एक्शन लेके कंसोलिडेट हो रहा है, और ये ऑलमोस्ट लास्ट कंसोलिडेशन फेज है। इस कंसोलिडेशन फेज में जरूर एक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हम ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब जब हम इस फेज में गए हैं तब तब हमें बाउंस बैक देखने को मिला। मई के आसपास हम इस जगह पे कुछ दिन रहे थे और देखा था आपने क्या हुआ था मार्केट में। अगर हम यहाँ से रिटर्न ले लेते हैं जहाँ पे हम अभी हैं, तो उसके कंपैरिजन में हम जो है हाइयर लो ही मेंटेन करेंगे, जो कि अगेन अच्छी बात होगी। एंड यहाँ से कम मोमेंटम फिर काफ़ी अच्छा खासा लंबा ऊपर की तरफ रैली देखने को मिलेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। आने वाले डेज में 15 तारीख तक जो है करेक्शन की उम्मीद ज़्यादा थी, वो ऑलमोस्ट अब 14 जनवरी आ गया है। आज डेफिनेटली यहाँ पे अब उसका टाइम जो है कहीं ना कहीं लिमिट जो है ख़त्म होता जा रहा है। और मैंने आपको दिसंबर के मंथ में भी कहा था कि वर्स्ट केस में 20 से 25 दिन तक का रह सकता है वहाँ पे सिनारियो जनवरी के मंथ में। तो यहाँ पे उस हिसाब से भी देखा जाए तो 10 दिन और मोमेंटम ख़राब रह सकता है। ओवरऑल ख़राब से कहने का मतलब है कि इसी रेंज में प्राइस देखने को मिल सकता है, बिलो 50,000 पॉसिबल है। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सकुष्टिकारे से, तो जरूर ऊपर जाता हुआ वनडे के चार्ट पे दिख रहा है, और इस तरीके से तो आने वाले डेज बेटर दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी शॉर्ट आवर्स में क्विकली से देखें अगर चार्ट क्या कह रहा है, तो वहाँ पे क्लियर होगा कि काइंड ऑफ हमने यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन का कंटिन्यूसली सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकआउट किए, अपसाइड गए हैं, फिर यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट किया, हमने ऊपर किया आप देखोगे, लेकिन रीटेस्ट में फेल हो गया। इसकी बात मैंने कल के दिन कहा था आपको कि ये लेवल जब ब्रेक होगा नीचे, तो हमें नीचे जाता हुआ दिख जाएगा। अगर हम ऊपर जाते हैं, ब्रेक होते हैं, तो जरूर हम ऊपर जाते हुए देखेंगे। ऊपर गया था ऑलमोस्ट डेफिनेटली 44,400 से भी ऊपर रेंज जाके रीटेस्ट में फेल हो गया 1 आवर के चार्ट पे। एंड जब रीटेस्ट करने आया तो बहुत बुरी तरीके से डाउनवर्ड मूव दिखा, एक ही घंटे में हमें लगभग 2% से ऊपर का डाउनवर्ड मूव दिखा। यहाँ पे डेफिनेटली हम काफ़ी ज़्यादा नीचे अब कंसोलिडेट कर रहे हैं। क्यों कंसोलिडेट कर रहे हैं? यहाँ पे लास्ट टाइम जब हम अपसाइड जा रहे थे तो ये सपोर्ट था। तो क्या ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है? क्या यहाँ पे ब्रेकआउट फर्दर नीचे आ सकता है? उसकी बात कर लेते हैं। देखो, जैसा पैटर्न यहाँ पे बना था कुछ वैसा ही पैटर्न अभी यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। इसमें आपको क्लियर कट जो विजिबिलिटी है, आपको आंखों से क्लियर कट, आपको कोई पैटर्न भी ड्रॉ नहीं करोगे तो भी आपको दिखेगा। तो ये एक ट्रेडिंग जोन है। अगेन ये ट्रेडिंग जोन, आपको हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग जोन जो होता है, अगर आपको नॉलेज है तभी आप करो। मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ, अगर आपको नॉलेज है तो आप इस ट्रेंड चैनल के अंदर आप बाकायदा खेल सकते हो, क्योंकि ये इसी जोन को रीटेस्ट करेगा, फेल हो सकता है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर रीटेस्ट करेगा, फेल हो सकता है, या अपसाइड जा सकता है। जब तक हम ब्रेक ना कर ले, ऊपर का लेवल ब्रेक होता है, वापस से वही टारगेट होगा सबसे पहले ऊपर का लेवल। लेकिन एज पर पैटर्न हेड एंड शोल्डर बना रहा है, तो क्या यहाँ पे नीचे जाने की गुंजाइश है? तो सबसे पहले देख लेते हैं सकोस्टिक आरएसआई क्या कह रहा है। ऊपर जाता हुआ दिख रहा है 1 आवर के चार्ट पे, यानी कि आने वाले जो कुछ आवर्स हैं वो अच्छे हो सकते हैं। आरएसआई जो है धीरे धीरे करके जरूर हायर लो और हायर हाई मेंटेन करता हुआ दिख रहा है 1 आवर के चार्ट पे। तो डेफिनेटली हम 50 के आरएसआई तो जरूर टेस्ट करने वाले हैं, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि हम नीचे जा रहे हैं या नहीं। ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर जरूर नीचे जाता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोमेंटम जो है जो गेन किया था हमने, उसमें ब्रेक डाउन देखने को मिला है। एंड यहाँ पे ओवरऑल में अगर बात करूँ, रेड चैनल जो है नीचे आता हुआ दिख रहा है, ग्रीन चैनल यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे व्हाइट लाइन जरूर कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। तो प्राइस एक्शन क्या हो सकता है आने वाले जो आवर्स है? मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। एंड डेफिनेटली मैं डिफरेंट चार्ट पे भी इसको देखूंगा एंड फिर आपको कंफर्मेशन दूंगा। बट यहाँ पे एक चीज़ जरूर देखना है कि हमें 42,500 का लेवल ब्रेक नहीं करना है। डेली कहूँ तो मैं 1 आवर के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो लास्ट सपोर्ट जो होगा 42,400 के नियर बाय होगा। उस चैनल को अगर ब्रेक करते हैं, डेफिनेटली अगला सपोर्ट जोन हो जाएगा 41,600 का। ये एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने बता दिया, और ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हमें वापस से रेजिस्टेंस मिलेगा 43,500 के नियर बाय। पॉसिबिलिटीज़ की किसके ज़्यादा चांसेस है वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता, पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे सकोस्टिक आरएसआई काफ़ी नीचे आ गया। जब तक नीचे रहेगा, अभी नीचे रहता हुआ ही दिख रहा है आने वाले जो कुछ आवर्स है, तो डेफिनेटली साइडवेज एक्शन में भी खराब मोमेंटम दिखा सकता है। स्पेशली अगर आरएसआई जो है बिलो 50 रहे, और आरएसआई देखोगे नीचे गया है, रीटेस्ट करने जा रहे हैं 50 का लेवल। तो ये 50 का लेवल अगर हम रीटेस्ट करने में पास हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो हम सेफ हैं, तो हम बिल्कुल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने वाले हैं। फिर से हो सकता है हम इस चैनल से बाहर निकले और रीटेस्ट करने चले जाएं। ओवर द नेक्स्ट वीक हम 46,000 के लेवल पे जा सकते हैं।
लेकिन फिलहाल जो ओवरऑल मोमेंटम है, यहाँ पे देखोगा कि आपको साइडवेज एक्शन दिख रहा है, यहाँ पे बाउंस बैक एक्सपेक्टेड होता है, तो बाउंड्री लाइन पे जैसे यहाँ पे दिखा आपको बाउंस बैक, जैसे आपको हमेशा दिखता है इस लाइन के आसपास बाउंस बैक मिलता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। चार्ट पे भी 1 आवर के चार्ट भी यही कह रहा है कि बाउंस बैक लग सकता है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है, जो मैंने आपको लेवल बताया 42,400 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो जरूर फर्दर हम वापस से नीचे रीटेस्ट करने के लिए चले जाएंगे, और ऐसे सिनारी में वापस से हो सकता है 40,500 का लेवल आने वाले डेज में आपको दिख सकता है। तो चांसेस वाइज मेरे हिसाब से ऊपर जाने के हाई चांसेस हैं। वो अगर आप देखोगे ओवरऑल तो जरूर यहाँ पे सपोर्ट रीटेस्ट करने के लिए आया था, अब यहाँ पे बाउंस बैक लग रहा है, एंड बाउंस बैक के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे हायर हाई देखने को मिले। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ वन डे के चार्ट पे, तो मैंने आपको बताया कि आज जो है क्लोजर जो होगा मंडे का क्लोजर, वो डेफिनेटली हमारा वीकली क्लोजर भी डिसाइड करेगा, और जिस लेवल पे है वहाँ पे अगर वीकली क्लोजर होता है तो हमारा जरूर ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। लेकिन हमें क्लोजर कहाँ पे चाहिए, अगर हम किसी भी हाल में लगभग ऑब्वियसली इस लेवल पे हमें काफ़ी लंबा जर्नी है जाने का, लेकिन यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो इस लेवल पे जहाँ पे हम हैं एटलीस्ट 43,000 के लेवल के आसपास अगर हमें क्लोजर मिलता है तो एक अच्छा क्लोजर माना जाएगा, क्योंकि हम ओवरऑल वीकली चार्ट पे थोड़ा सा बियरिश हैं, क्योंकि चार्ट थोड़ा सा लेट मोमेंटम अपडेट करेगा डेफिनेटली, जो भी हमें मोमेंटम दिखेगा मार्केट में आने वाले डेज में। लेकिन यहाँ पे अगला जो 2-4 वीक होगा कंसोलिडेट करते हुए ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए, एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग जरूर कह सकते हैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। एंड अगर ये लेवल ब्रेक होता है 40,000 का लेवल, तो मैं बार बार कह रहा हूँ 40,000 के लेवल के नीचे अगर डेली चार्ट क्लोजर होता है बैक टू बैक, और वीकली चार्ट गलती से क्लोजर लेता है, तो उसके नीचे रह गया अगर मार्केट 2 या 3 दिन, तो जरूर फिर फर्दर और ज़्यादा मूव दिख सकता है, कह सकते हो बिटकॉइन के पक्ष में नहीं दिखेगा। और इसकी बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वाला चीज़ हमें नहीं होता हुआ दिखेगा, मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ से बाउंस बैक दिखाएंगे, बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल जो 46,000 का लेवल है, 48,000 का लेवल है, ये ब्रेक करना जरूरी होगा, अदरवाइज हम एक बार और रीटेस्ट करने के लिए आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले डेज, आने वाले वीक यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा, उसके बाद ही आपको RSI अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल 43,500 इज द बेस्ट मार्क जहाँ पे हम क्लोजर एक्सपेक्ट करें तो बेस्ट माना जाएगा। ऑल दो अगर लाइन वाइज सपोर्ट वाइज देखें तो जिस जगह पे हम हैं, जिस जगह पे हम हैं सपोर्ट के काफ़ी नीचे हैं, आई मीन जो रेजिस्टेंस लाइन के काफ़ी नीचे है, जो कि 45,600 के नीचे 45,600 के आसपास है। वहीं अगर बेस्ट क्लोज़र अगर मैं बोलूँ तो कम से कम जो है यहाँ पे अगर नियरेस्ट जो आपका कैंडल था सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो लगभग 43,000 के ऊपर अगर हम क्लोज़र लेते हैं तो इस रेंज में हम आ जाएंगे इन कैंडल्स के ऊपर, तो अगले वीक हमें फर्दर 46,000 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। अगर उसके नीचे जाते हैं तो डेफिनेटली मंडे ऑनवर्ड भी प्राइस हमें थोड़ा बहुत नीचे जाता हुआ दिख सकता है, जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं। यहीं पे मैं अगर बात करूं ओवरऑल इस चार्ट पे तो डेफिनेटली हमें सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। RSI पे हम देखेंगे बाउंस बैक मिल रहा है, लेकिन हमें हायर लो क्रिएट करना है और हायर हाई क्रिएट करना है, और उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा 54,000 का लेवल। 54,000 का लेवल अब गिर के हो गया 53,663, फिर भी मैं कहूँगा 54,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। विद टाइम चीज़ें चेंज होती है, और ये इंटरेस्टिंग है कि ये सारे लाइनें धीरे धीरे वापस नीचे आने लगी हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बिटकॉइन में जल्दी से प्राइस लेवल 50,000 के ऊपर आए, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो है 200 मूविंग एवरेज भी देखा जाएगा तो धीरे धीरे इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। इसकी वजह से जो भी प्राइस चैनल में हम हैं पिछले 6-7 महीने में, स्पेशली यहाँ पे बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन होगा 43,300-400 का लेवल, जो मैं बार बार बता रहा हूँ वो होगा। अगर हम इस लाइन को सपोर्ट की तरह लेते हैं, लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है, अगर हम ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली 41,700 के आसपास, 800 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन एज पर CPR चार्ट। वहीं अगर ऊपर के लेवल की बात करूँ सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस 43,300 के आसपास मिलेगा, अगर हमें इसके ऊपर क्लोजर मिलता है अच्छा क्लोजर माना जाएगा। ऑल दो इस 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको दिखेगा वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है, कंपैरेटिवली जो वॉल्यूम हमें अभी पिछले कुछ आवर्स में नहीं देखने को मिला था, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग आवर्स में हमें थोड़ा बहुत अच्छा खासा मोमेंटम अगर दिखता है तो मंडे के लिए प्राइस एक्शन के लिए ये बहुत अच्छा माना जाएगा। तो नज़र बना के रखना है कि ओवरऑल क्लोजर क्या 43,300 या 500 के ऊपर हो पाता है।
अगर नहीं हो पाता तो डेफिनेटली मंडे ऑनवर्ड भी हमें प्राइस एक्शन यहाँ पे और फर्दर कंसोलिडेट होता हुआ दिख सकता है। और जो मैं बार बार कह रहा था बात कि अगला 2 वीक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें से ये वीक तो कंप्लीट हो जाएगा और अगला वीक भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे क्लोजर के बिहाफ पे अगर देखें। और अब बात कर लेता हूँ डोमिनेंस चार्ट क्या कह रहा है। डोमिनेंस चार्ट क्लियर कट रिजेक्शन लेता हुआ वापस से 39.75 रीटेस्ट करता हुआ, जो कि अच्छे संकेत हैं ऑल्ट कॉइन को लेके, मिनी ऑल्ट सीजन को लेके। और मिनी ऑल्ट सीजन के लिए मैंने आपको कहा हुआ था अगला 2 वीक कंसोलिडेट हो सकते हैं सारे ऑल्ट कॉइन, और उसमें वर्स्ट केस 41 के आसपास जा सकता है। वो ऑलरेडी हमने 40.91 का लेवल देखा, उसके बाद हम रिजेक्ट हो रहे हैं। फिलहाल अगर शॉर्ट आवर्स पे बात करें, 1 आवर के चार्ट पे देखें तो नीचे जा रहा है 10 एंड 20 ये में रीटेस्ट करते फिर से बाउंड्री लाइन पे आ गए हैं। 39.70 के आसपास हमें कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा यहाँ, नहीं यानी कि यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करेगा, रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा ऊपर के लेवल को, जो कि रेंज हो सकता है 40 के आसपास जा सकता है वर्स्ट केस में। इस बात को समझना, क्योंकि ये लाइन ऑफ सपोर्ट आपको पता है अभी रिसेंटली हमने कितना लंबा टेस्ट किया हुआ है। 1 आवर के चार्ट पे भी देखोगे इसके नीचे गए, रीटेस्ट में हम वापस से अपसाइड गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर लेते हैं 39.38 1 आवर के चार्ट पे आने वाले नेक्स्ट 24 to 72 आवर्स में, यानी कि आने वाले डेज में, तो गाइज ऑल्ट सीजन, जो मिनी ऑल्ट सीजन रिकन्फर्मेशन की बात कर रहा था, कन्फर्मेशन की बात कर रहा था, वो कन्फर्म हो जाएगा ऑलमोस्ट कह सकते हो 99%। यहाँ पे डेफिनेटली बिटकॉइन अगर 50,000 के ऊपर चला जाता तो हमें डबल बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर वो नीचे रहता तो उतना ज़्यादा डॉलर के चार्ट पे हमें मोमेंटम नहीं दिखेगा। लेकिन ओवरऑल मोमेंटम ऑल्ट कॉइन के लिए बीटीसी के टर्म में अच्छा होने वाला है, स्पेशली आने वाले जो मैं डेज कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जनवरी का पूरा मंथ हो सकता था, लेकिन 15 दिन ऑलमोस्ट गुजार दिया। और ये लास्ट वीक, इसके बाद जो अगला वीक है वो लास्ट वीक होगा, वहाँ तक भी वर्स्ट केस में कंसोलिडेट हो सकता है। उसके बाद जरूर हमें मोमेंटम दिखेगा और इसका इंपैक्ट आने वाले डेज में आपको दिखेगा। 4 आवर के चार्ट पे हम इंपॉर्टेंट लेवल पे हैं, तो यहाँ पे बाउंस बैक जो मैंने कहा कि मिल सकता है, 40 तक वापस रीटेस्ट करने जा सकते हैं। शॉर्ट का पोजीशन वापस से बना लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसा ही मोमेंटम देखने को मिला यहाँ पे भी, जिसकी बात मैंने यहाँ पे आपको कही थी कि शायद हमें ऐसा ही कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा, वही हुआ। अब आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा स्मूथ मूव दिखेगा, लेकिन उसके ड्यूरेशन में ही आपको एक थोड़ा सा रिकवरी जरूर देखने को मिलेगा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद जो मोमेंटम है स्मूथली नीचे जाता हुआ दिख सकता है। वनडे के चार्ट पे भी यही चीज़ होता हुआ दिख रहा है। वीकली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम रीटेस्ट करने के लिए ऊपर गए और पिछला वीक का क्लोजर इस चैनल के अंदर ही हो गया था। तो मैंने आपको कहा था कि अगर ये चैनल के बाहर होता तो रीटेस्ट करने के लिए हम आएंगे, तो अंदर ही हो गया यहाँ पे। यानी कि अगर मैं ये लाइनों को अगर हटा दूँ, या फिर आप देखोगे इस लाइन के ऊपर ही मिला था क्लोजर हमें 40.34 के आसपास। इस वीक का क्लोजर क्या 39 की रेंज में होगा? क्या हम इस वाइट लाइन के नीचे क्लोजर लेंगे? अगर लेंगे, अगले वीक हम इसको रीटेस्ट करेंगे और उसके बाद फर्दर हम गो हेड हो जाएंगे नीचे जाने के लिए। और ऑब्वियसली आरएसआई लेवल पे अगर देखोगे अभी भी हायर लो और हायर हम मेंटेन कर रखा है, लेकिन ये लेवल ब्रेक होगा तो हम डेफिनेटली लोअर लो देखने लगेंगे यहाँ पे। और ऐसी सूरत में जैसा कुछ मोमेंटम हमें लास्ट ईयर यानी कि 2021 में अप्रैल के आसपास देखने को मिला, वैसा ही देखने को मिल सकता है आने वाले नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर मोमेंटम, स्पेशली बीटीसी पेयर में। डॉलर के पेयर में तभी मिलेगा जब बिटकॉइन कम से कम 50,000 का लेवल जल्दी से री होल्ड करे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जल्दी से मैं इथेरियम के चार्ट पे ले लेता हूँ, कोई आपके देख लेता हूँ चार्ट को, और उसके बाद मैं आप लोगों के लाइव क्वेरीज ले लूँगा। यहाँ पे इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे शॉर्ट का पोजीशन बन गया है, जिसकी मैं आपकी बात कर रहा था कि यहाँ पे शायद हमें देखने को ना मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हम कम से कम 7 दिन बिता चुके हैं इस रेंज में, इस वजह से शॉर्ट का पोजीशन दिख गया हमें। अब यहाँ पे क्या मोमेंटम हो सकता है? साइडवेज एक्शन दिख रहा है, बाउंस लेता हुआ दिख रहा है। आरएसआई में देखोगे ब्रेकआउट लिया है, यहाँ पे लोअर हाई मेंटेन होता है या हायर लो। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, यानी कि आने वाले डेज में हम अगर कम से कम 57 का लेवल हम ब्रेक करते हैं तो हम हायर लो मेंटेन करते हैं। रीटेस्ट करने के लिए जब गए थे तो यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, वो हो गया। लेकिन अगर ये यहीं से फेल होता हुआ दिखता है फर्दर, तो जरूर हम अभी फर्दर डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे आने वाले डेज में भी। तो इसीलिए इथेरियम का बीटीसी चार्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है विद कि हमारा जो डोमिनेंस चार्ट है वो क्या कह रहा है। ओवरऑल मेरा मानना है कि शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। होपफुली अगले 72 आवर्स के अंदर वापस से लॉन्ग होता हुआ दिख जाए, या अगले वीक आपको दिख जाए।
अगला जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो वापस से रीटेस्ट करने जा रहे हैं हम 0.078 का लेवल, एंड वो लेवल अगर हम क्लोजर ले लेते हैं बैक टू बैक 4 आवर के चार्ट पे तो डेफिनेटली हम जो है रेडी टू गो हो जाएंगे वापस से अपसाइड के लिए। और यहाँ पे कुछ आवर्स के लिए जो देखोगे वॉल्यूम दिख रहा है हमें, थोड़ा बहुत मोमेंटम आता हुआ मार्केट में, यानी कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट जो पोजीशन बना के रखा उसके ऊपर 4 आवर के चार्ट पे हम टेस्ट कर चुके हैं, बाउंस बैक दिखा रहे हैं। अगर हम ये लेवल होल्ड कर लेते हैं 0.076 जिसकी बात मैंने आपको कही हुई है, तो हम ऊपर जा रहे हैं आने वाले आवर्स में, एंड उसके बाद हम फर्दर जो है सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस फेस करेंगे 0.0785 के आसपास देख सकते हैं। तो ये हो गया 4 आवर का चार्ट क्या कहता है इथेरियम के BTC चार्ट पे। ओवरऑल मुझे मोमेंटम जरूर 50 का RSI ब्रेक करता हुआ दिख सकता है आने वाले आवर्स में। एंड ऐसी सूरत में आपको अगर भले ही यहाँ से रिजेक्ट होता है नहीं होता तो आने वाले आवर कंफर्म करेगा, बट यस हम एटलीस्ट 0.0785 तक जा रहे हैं इमीडिएट शॉर्ट टर्म में। एंड वहीं USD चार्ट पे अगर मैं बात करूँ, USD चार्ट पे डेफिनेटली कंसोलिडेट होगा, बिटकॉइन जैसा बिहेव कर रहा है वैसा ही इथेरियम का USD चार्ट भी बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल रीटेस्ट होगा, बाउंस बैक दिखेगा 3500 के नियर बाय, जिसकी बार बार मैं बात कर रहा हूँ। कल के दिन जब परसों के दिन क्लोजर मिला 3430 के आसपास, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा, वर्स्ट केस में यहाँ पे रिजेक्ट होता हुआ दिखेगा और साइडवेज एक्शन भी दिखेगा। वही कुछ हो रहा है, बिटकॉइन भी वैसा कुछ दिखा रहा है। USD चार्ट पे हम ये लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहे। ये लेवल अगर हम ब्रेक कर लें तो फिर हमारे सुनहरे दिन वापस से डॉलर के चार्ट पे शुरू हो जाएंगे। नॉट ओनली इथेरियम का USD चार्ट, बल्कि ये जो है आपको बिटकॉइन के चार्ट पे भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि ये दोनों चार्ट अभी जो है एटलीस्ट कॉमन सा बिहेव कर रहे हैं। यहीं पे मैं बात करूंगा SPX के चार्ट की। SPX के चार्ट पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल, और यही रीजन मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे जैसे बिटकॉइन बिहेव कर रहा है ना, SPX का चार्ट के जैसे ही बिहेव कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो यहाँ पे क्या डाउनवर्ड मूव मिल सकता है। SPX का चार्ट हमें कह रहा है अभी फ़िलहाल वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है और एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है, तो यहाँ पे बाउंस बैक दिखा सकता है। 1 आवर के चार्ट पे ऑब्वियसली क्रिप्टो मार्केट नहीं है, बट स्टिल अभी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो SPX का चार्ट जरूर हमें कह रहा है, हिंट दे रहा है कि हम वापस से नीचे जा सकते हैं, लेकिन हमेशा कोई गारंटी नहीं होता, लेकिन एक हिंट जरूर देता है मार्केट। तो अगर यहाँ पे डाउनवर्ड मूव दिखता है, अगर 42,500 का लेवल ब्रेक होता हुआ दिखता है, तो जरूर आप एक्सपेक्ट करना कि बिटकॉइन फिर नीचे फर्दर जाएगा और इसका इंपैक्ट डॉलर के चार्ट पे सभी ऑल्ट कॉइन पे होता हुआ दिखेगा। ये हो गया ओवरऑल आज का TA मेरी तरफ से। अब मैं लूंगा आप लोगों के लाइव क्वेरीज। 23 मिनट्स हो गए हैं। सबसे रिक्वेस्ट होगी जितने लोग भी लाइव हो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर दो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है हर रोज़ की तरह सुबह सुबह आपके साथ आने के लिए। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। एंड यहाँ पे अब मैं आप लोगों के क्वेरीज लाइव लेने के लिए तैयार हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि अपने क्वेरीज जो अभी तक लिखा है आपने अब यहाँ पे लिखना, तो मैं आपका फर्दर ले पाऊंगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, ICP का TA कर दीजिए, विशाल जी लिख रहे हैं। ICP का जल्दी से क्विकली से चार्ट देख लेते हैं। FTT का चार्ट गाइस, स्टिल बुलिश जिन लोगों ने मेरे कहने पे एंट्री लिया होगा उनको कम से कम 10% का प्रॉफिट तो अभी तक मिल चुका है। BTC पेयर में बात कर रहा हूँ, डॉलर के पेयर में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑल दो अगर लेट एंट्री लिया होगा तब भी, अगर आपने पहले कॉल पे मेरे लिया होगा तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा मोमेंटम जो है मिल चुका है, ऑलमोस्ट 20% के आसपास का। बट एनीवे हम चलते हैं और लेते हैं इनका कौन सा था क्वाइन आपका, इन्होंने लिखा था, सर ने लिखा था ICP का, राइट। तो ICP का मैंने अभी रिसेंटली भी बताया था कि ICP काफ़ी नीचे आ गया है, तो जिस रेंज में हम आ गए हैं वहाँ से हम बाउंस तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन अभी कंसोलिडेट करता हुआ थोड़ा बहुत दिखेगा। 1 डे के चार्ट पे क्विकली से चलते हैं, बाउंस बैक दिखा रहा है और यहाँ पे हम रीटेस्ट कर सकते हैं इस लेवल को भी। किस लेवल को? कम से कम 0.000699 के लेवल को। तो अभी हम नीचे जा सकते हैं फर्दर अगर शॉर्ट टर्म में आप बात करोगे। डेफिनेटली यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा 0.000670 से बाउंस बैक मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम फर्दर जो है कंसोलिडेट होते हुए दिख सकते हैं नीचे भी। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म में। ओवरऑल मोमेंटम क्या कह रहा है, क्या ICP में एंट्री लेना चाहिए? जब स्टार्टिंग ICP का हुआ था अर्ली डेज ऑफ दिस ईयर 2021, मैंने अपने कम्युनिटी में किसी को भी रिकमेंड नहीं किया था क्योंकि ओवर प्राइस था। उस टाइम में मैंने आपको कहा था कि वेट करो, अच्छा प्रोजेक्ट है तो भी वेट करो, क्योंकि ओवर प्राइस था। बहुत ही ज़्यादा इनकी मार्केटिंग टीम ने बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ था। अब ये अपने एक्चुअल जो कह सकते हो औकात पे आ गया है।
यानी कि इसके एक्चुअल प्राइस पे आ गया है। यानी कि यहाँ पे अब ज़रूर मार्केट अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। आने वाले जो मिनी ऑल्ट सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो प्रॉफिट देता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हो, मैं कहूँगा इस लेवल के ऊपर एंट्री लेना। अगर आप एंट्री की बात कर रहे हो 0.00078, वो भी कब, जब हम इस लेवल के नीचे रीटेस्ट करके अपसाइड का मूव दिखाने लगे तब। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वीकली चार्ट जो है अभी भी यहाँ पे नीचे का मोमेंटम जस्ट हमने ब्रेक किया है। आईसीपी की बात मैंने शायद दिसंबर के मंथ में भी आप लोगों को कही थी, वहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी मिल चुका है आईसीपी में। बट यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिलेगा और अगला जो कुछ डेज हैं वो आईसीपी के लिए शायद अच्छे ना हो। लेकिन यस, उसके बाद एक बार हम इस लेवल को ब्रेक कर लेंगे ना वीकली चार्ट पे, फिर हम जरूर कह सकते हैं ये एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे ब्रेक होगा हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है यहाँ पे। कम से कम शॉर्ट टर्म में भी अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 50 से 100% तक का गेन आपको दिख सकता है। लेकिन उसके लिए, उससे पहले आपको एक छोटा सा करेक्शन, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस देता हुआ दिख रहा है, तो शायद हम इस लेवल तक रीटेस्ट करने जाएं, फिर फर्दर हम वापस से अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करें। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं क्विकली से देखूं तो 4 आवर के चार्ट पे यस 21 ईएमए हम ब्रेक कर रहे हैं। ओवरऑल आरएसआई जो है लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से हम इस लेवल पे जा रहे हैं। एंड तो आपको यही रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कि आप एटलीस्ट इन लेवल्स के लिए वेट करो। अगर आप फ्रेश एंट्री की बात कर रहे हो, सेफ साइड खेलने की बात करते हो, तो वीकली चार्ट पे आप 21 ईएमए देखो, या एटलीस्ट वन डे के चार्ट पे 21 ईएमए के ऊपर जब ऑलरेडी हम बने हुए हैं, लेकिन ये वाला जो ईएमए लाइन है वो रेजिस्टेंस दे रहा है, यानी कि आने वाले जो डेज हैं उसमें यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ज़्यादा समझ नहीं है चार्ट की, तो भी मैं कहूँगा सेफ साइड एटलीस्ट नीचे आने दो, तभी एंट्री का प्लान करना। और यहाँ पे अगर एंट्री लेते हो तो यस बाउंस बैक मिलेगा, लेकिन एक चीज़ जरूर याद रखना, डोमिनेंस चार्ट, इथेरियम का बीटीसी चार्ट एंड बिटकॉइन का चार्ट पे नज़र बना के रखना, क्योंकि ये सारे ऑल्ट कॉइन तभी भी बढ़ेंगे, तभी अच्छा रिटर्न देंगे जब ये 3 चार्ट अच्छे होंगे। तो आईसीपी की बात हो गई है। अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, ईओएस एंड नियो का टीए कर दीजिए। ईओएस का ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ, ईओएस का बैक टू बैक मैंने अभी रिसेंटली भी बताया है। आप चाहो तो डिटेल में जाने के लिए उन वीडियोस को रेफर कर सकते हो। मैं कहूँगा यहाँ पे अभी भी कंसोलिडेशन का दौर जारी है। अगर आप एंट्रीज की बात कर रहे हो तो मैं कहूँगा देखो, अभी इस लेवल से एंट्री लोगे तो ज़रूर प्रॉफिट तो होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो ये अभी भी डाउन ट्रेंड से बाहर नहीं आया है। यानी कि वर्स्ट केस में यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है 1 से 2 महीने भी। किस रेंज में? इस रेंज में जहाँ से अभी हम हैं वहाँ से लेके अप टू 800 सतोसी तक भी इसी लेवल में हम कम से कम 3-4 हफ्ते भी रह सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को सह सकते हो तभी आपको मैं रिकमेंड करूँगा, अदरवाइज मैं कहूँगा ब्रेकआउट का इंतजार करो। और जब ये ब्रेकआउट होते हुए अप ट्रेंड में आ जाए चार्ट, क्योंकि अभी ये डाउन ट्रेंड में है चार्ट, तो यहाँ पे एक और रिजेक्शन फर्दर डाउन ले जा सकता है। ऑल्दो मेरे हिसाब से जितना डाउन आना था आ चुका है, यहाँ से फर्दर हम कंसोलिडेट करते हुए ऊपर के लेवल टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वाकई अच्छा रिटर्न चाहिए तो इसमें मैं कहूँगा कि कंफर्मेशन चार्ट पे बहुत कम है, कंसोलिडेट होते हुए बहुत लंबा दिखा है, तो इस पे मैं ज़्यादा आपको कहूँगा कि ज़्यादा आप रिस्क ना लो। एंड नियो के बीटीसी चार्ट पे अगर मैं कहूँ तो नियो का बीटीसी चार्ट कंपैरेटिवली ये भी कंसोलिडेट हो रहा है, ये भी उसी जोन में है, लेकिन एटलीस्ट इसने परफॉर्म किया है रिसेंटली 2021 में थोड़ा बेटर एज कम्पेयर टू नियो। वीकली चार्ट क्या कह रहा है? रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी दिख रहा है रिजेक्ट हो सकता है, कंसोलिडेट हो रहा है, हो सकता है यहाँ पे 2 या 3 वीक इसी रेंज में हम बिता दें अप टू 0.00065 के आसपास तक। उसके बाद हमें वीकली चार्ट पे कुछ मोमेंटम दिखेगा। वनडे का चार्ट क्या कह रहा है? वनडे का चार्ट डेफिनेटली हम काफ़ी नीचे हैं, तो यहाँ पे हम 21 ईएमए का सपोर्ट लेते हुए देख सकते हैं आने वाले डेज में, स्पेशली जैसे ही आरएसआई 50 का लेवल ब्रेक करता है। अभी 50 के लेवल को हम रीटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्विक मोमेंटम दिखेगा, सबसे पहले 0.00059 एंड उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 0.00066 के आसपास। लेकिन ओवरऑल वीकली का चार्ट इसी रेंज में झूलता हुआ दिख सकता है फिलहाल के लिए। तो अभी इन सब के ऊपर आप जो भी मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। और मेरा कहना है जो भी ऑल्ट कॉइन अभी रिसेंटली अप्रैल मई में अच्छा परफॉर्म किया था और उसका कंसोलिडेशन अच्छा हो गया, उनमें ज़्यादा बेटर है अगर आप सेफ साइड देखते हो इस मिनी ऑल्ट सीजन में। और अदरवाइज डेफिनेटली आपको लंबा टाइम इंतजार करना पड़ सकता है। तो आप ऐसे कॉइन में अगर जाते हो तो प्लीज़ सजेस्ट अबाउट फाइल कॉइन एंड लीवर
लीप ईयर। फाइल कॉइन की बात कर लेते हैं जल्दी से, एंड लेट मी ओपन द चार्ट ऑफ FIL कॉइन। सो let me quickly open this FIL BTC chart. So if I'll open this chart, यहाँ पे क्या कह रहा है, वन डे का चार्ट डाउन ट्रेंड में है, सीधा सीधा क्लियर कट सिंपल आंखों से दिख रहा है डाउन ट्रेंड में है। क्या ये कंसोलिडेट हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है? वीकली चार्ट ऑलमोस्ट हम अभी जो रिसेंटली जनवरी 2021 के आसपास बॉटम देखे थे उस जगह पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन अभी क्या ख़त्म हो चुका है? तो मैं कहूँगा शायद हाँ, लेकिन यहाँ पे इंतज़ार लंबा कर सकता है, लंबा करवा सकता है फाइल कॉइन। क्या हो सकता है नियर बाय शॉर्ट टर्म में? तो RSI अभी भी मुझे डेफिनेटली हायर लो बनाता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है, एंड प्राइस वाइज नीचे जा रहे हैं तो बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। तो एक क्विक मोमेंटम इसे ले जा सकता है 715 सतोशी से लेके 794 सतोशी तक। लेकिन अभी भी ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो अभी भी चार्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, एंड जो वीकली चार्ट कह रहा है वो कह रहा है एटलीस्ट इतना लंबा यहाँ पे डाउन मूव आने के बाद हम कुछ वीक्स तो कंसोलिडेट होंगे बिफोर वी विल सी कि अनदर एक जंप आए। और अगर हम ये सपोर्ट लेके अपसाइड चले जाते हैं तो ओवरऑल ईयरली चार्ट पे ये अच्छा माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे इतना लंबा टाइम इसने नीचे की तरफ दिखाया है, तो यहाँ पे कम से कम 21 EMA क्रॉस करने में हो सकता है, वर्स्ट केस में 21 EMA अभी काफ़ी ऊपर है, हो सकता है वो नीचे आ जाए विद टाइम, लेकिन वर्स्ट केस में यहाँ पे हो सकता है 3 या 4 हफ्ते भी इंतजार करा सकता है। तो आप इस चार्ट के हिसाब से इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अनलेस अनटिल कोई न्यूज़ इवेंट्स हों इसके बारे में, तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ब्रेकआउट। ऑल दो यहाँ पे एक मोमेंटम जरूर आता हुआ दिखेगा जिस हिसाब का हल्का सा बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है। फाइल कॉइन का बता दिया मैंने, इसके अलावा आपने पूछा था एक दूसरा कॉइन FIL का बता दिया। सॉरी टू से मैं आपका वो क्वेश्चन मिस कर गया हूँ। फाइल के अलावा कौन सा था? आई थिंक लेट मी सर्च दैट चैट। सो FIL का बहुत सारे लोगों का आया था तो वो मैंने आपको बता दिया। DYDX का एक दिखा रहा है मुझे, तो DYDX का मैं क्विकली से देख लेता हूँ कि क्या कहता है चार्ट। और अगर मैं बात करूँ BTC चार्ट तो DYDX अगर आप देखोगे, यस यहाँ पे कंसोलिडेशन कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बॉटम अप हो चुके हैं हम। यहाँ पे वाइट लाइन धीरे धीरे अपसाइड आ रहा है, मोमेंटम अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, ग्रीन लाइन ऑलरेडी ऊपर है, 21 EMA के ऊपर ऑलरेडी बाउंस बैक दिखा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 0.00191, एंड अगर वो लेवल हम ब्रेक करते हैं तो हमारा जो है फर्दर हम अपसाइड जाता हुआ देख सकते हैं। वर्स्ट केस में जो लेवल है 0.00021 तक जा सकता है, एंड डेफिनेटली अगर अच्छा खासा मोमेंटम आता है यहाँ पे तो 0.00023 तक भी जाता हुआ दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। वन डे के चार्ट पे मैं मोमेंटम वाइज बता रहा हूँ। वहीं अगर ओवरऑल आप वीकली चार्ट पे बोलोगे तो यस, ये कंसोलिडेट होता दिख रहा है। कंपैरेटिवली चार्ट बहुत कम है तो यहाँ पे टीए के उतने ही कम गुंजाइश होते हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे वन डे का चार्ट तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे रिकवरी देता हुआ दिख रहा है। और ये जिस हिसाब से कंसोलिडेट हुआ है, डबल बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे काइंड ऑफ हमें रिटर्न दिख रहा है। और जो मैंने आपको बताया 0.00022 उसके रेंज के आसपास तो डेफिनेटली आपको जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे उसके लिए इंपॉर्टेंट है इस सपोर्ट को मेंटेन करना 0.00018 का लेवल इमीडिएट आने वाले एक वीक के अंदर अंदर। अगर हम इसे ब्रेक नहीं करते हैं डेफिनेटली हम ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लंबा हो चुका है सेशन हमारा, ऑलमोस्ट 34 मिनट्स का हो गया है। संजय भाई आज का वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है भाई, एलाइस एंड डर का बता दो। पहली बात सर, मेरी तरफ से कनेक्शन बिल्कुल ही सही है। आप चाहो तो ऑफलाइन मोड पे इसे HD मोड पे देख लीजिएगा, हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम हो। आप चाहो तो वीडियो की लाइफ टाइम जब लाइव चल रहा होता है उस टाइम भी आप HD वर्जन देख सकते हो उसके सेटिंग में जाके। अगर मैं कहूँ एलाइस का और डर का, मैं क्विकली से बता देता हूँ क्या अपडेट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एलाइस BTC चार्ट क्या कह रहा है, तो अभी भी ये कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है वन डे के 4 आवर के चार्ट पे, वन डे के चार्ट पे इट्स स्टिल स्ट्रगलिंग कि हम इस लेवल को ब्रेक करें। जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम इसी तरीके से साइड डायरेक्शन में रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया, जैसा यहाँ पे फेक आउट था वैसा फेक आउट यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बाउंस लेके अगर हम अपसाइड चले जाते हैं डेफिनेटली ये फेक आउट कहलाएगा, एंड अल्टीमेटली हम फिर से अपसाइड जाता हुआ देख लेंगे। लेकिन फिलहाल
जैसा आपको बिटकॉइन बिहेव कर रहा है कुछ वैसा ही ये कर रहा है, लेकिन एलाइस के बीटीसी चार्ट पे आपको इमीडिएटली प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा जैसे ही हमारा मिनी ऑल सीजन कंफर्म हो जाता है। डर बीटीसी चार्ट अगर मैं देखूं क्विकली से, तो अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी मोमेंटम जो है अभी लूज होता हुआ दिख रहा था वन डे के चार्ट पे, एंड वो कंटिन्यू है, कंसोलिडेट हो रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे हम इस चैनल से बाहर आ गए, बाहर की तरफ नीचे की तरफ आ गए, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है एज़ पर टी ए अच्छा नहीं माना जाता। बट यहाँ पे क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत छोटी है, प्रोजेक्ट के फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम जिस हिसाब से लिया था इस ट्रायंगल के कहूँ तो मैं ऑलमोस्ट नीचे वाले जोन पे ऑलमोस्ट रीटेस्ट कर चुके हैं हम काफ़ी हद तक। अगर इस सिमेट्रिक ट्रायंगल की बात करूं तो अभी भी चांसेस हैं कि वर्स्ट केस में यहाँ तक भी जा सकता है, 0.00003267 तक, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे देखूँ तो यहाँ पे क्विकली से दिखेगा कि बैक टू बैक हम नीचे जा रहे हैं, आरएसआई काफ़ी ज़्यादा बॉटम अप हो गया, तो हम वापस से यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम दिखाएंगे टुवार्ड्स 0.00003940 के आसपास। मिनी ऑल सीजन जैसे स्टार्ट हो जाता है कंफर्म वे में, वैसे ही आपको इसमें भी वापस से रीगेन दिखेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम जो है हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन प्राइस में हम नीचे जा रहे हैं, कंसोलिडेट हो रहे हैं, यानी कि बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है 4 आवर के चार्ट पे भी। तो अल्टीमेटली ब्रेकआउट होता है तो वापस से हम उसी जोन में जाता हुआ देखेंगे जहाँ पे मैंने आपको बताया था रेंज, और उस चैनल से जब हम ब्रेक करते हैं, कोई भी चैनल हम ब्रेक करते हैं, अपसाइड ब्रेक करेंगे तो हमारे फेवर में, नीचे जाता है तो वो हमारे अगेंस्ट हो जाता है। लेकिन बिटकॉइन भी कुछ वैसा ही बिहेव कर रहा है, तो थोड़ा सा अगर आप ऑलरेडी एंटर्ड हो तो वेट कर लो, और अगर आप एंट्रीज की बात करो तो यस, यहाँ पे मैं कहूँगा कि ज़रूर यहाँ पे जैसे बुलिश डाइवर्जेंस प्ले आउट होता है उसके बाद जैसे यहाँ पे एक पंप दिखता है, उसके बाद ये क्या वन डे के चार्ट पे बुलिश हो जाता है, जैसे होता है वहाँ पे आप रिकंसीडर कर सकते हो। तो ये होगा क्विक से अपडेट आपका। बाकी के क्वेरीज मैं गाइस नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट्स का ऑलमोस्ट वीडियो हो चुका है। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैं डेली सुबह टी वीडियो में लाइव आता हूँ, तो अगर आप लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब तो किए होगे लेकिन बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक नहीं किया होगा, तो बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कर दिया करो। लाइव नोटिफिकेशन पाने के लिए अगर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, एंड डेफिनेटली टेलीग्राम एंड बाकी के जो प्लेटफॉर्म है उन पे भी फॉलो कर दो फॉर द क्विक अपडेट। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।